Hey Kanika, today we will do a Q&A on 20 important questions from chapter 1 of our class 8 book, Hamara Rajasthan. And all these questions are going to be very important from your exam point of view. Are you ready for these questions and answers? हाँ अशोक सर, पूछिए ना। मैं इन सभी सवाल जवाब के लिए तैयार हूँ। ये देखो आपका पहला सवाल। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने का कार्य किसने किया था? आपका विकल्प ए है पेशवा बाजीराव, आपका विकल्प बी है पेशवा महादजी सिंधिया, आपका विकल्प सी है छत्रपति शिवाजी महाराज, आपका विकल्प डी है संभाजी। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी छत्रपति शिवाजी महाराज है। शिवाजी से पहले मराठा केवल एक जाति या सैन्य वर्ग के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन शिवाजी के प्रयासों के बाद वे एक राजनीतिक शक्ति और राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने लगे। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल यानी 8 मंत्रियों की परिषद की स्थापना की थी। इसमें वित्त, विदेशी मामले, सैन्य और न्याय जैसे विभागों का स्पष्ट बंटवारा था, जिससे मराठा शक्ति एक व्यवस्थित सरकार के रूप में उभरी। शानदार। कनिका, आपका दूसरा सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने भारत के किस क्षेत्र में विस्तार की नीति अपनाई? आपका विकल्प ए है दक्षिण भारत, विकल्प बी है उत्तर पूर्वी भारत, विकल्प सी है पूर्वी भारत, आपका विकल्प डी है उत्तर भारत। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी उत्तर भारत है। जब साल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। इस स्थिति का लाभ उठाकर मराठों ने अपनी उत्तर भारत विजय की नीति को तीव्र कर दिया। मराठा शक्ति का ये विस्तार मुख्य रूप से पेशवा बाजीराव प्रथम के काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। बहुत बढ़िया। कनिका, आपका अगला सवाल है, वर्ष 1711 में मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत में प्रवेश किया था? आपका विकल्प ए है मारवाड़ रियासत, विकल्प बी है बूंदी रियासत, विकल्प सी है मेवाड़ रियासत, आपका विकल्प डी है जयपुर रियासत। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी मेवाड़ रियासत है। इतिहासकारों के अनुसार 1711 में मराठों ने पहली बार मेवाड़ रियासत में मंदसौर और उसके आसपास के क्षेत्रों से चौथ वसूलने के लिए प्रवेश किया था। उस समय मेवाड़ रियासत के शासक महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय थे। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, मराठों ने राजस्थान की राजनीति में प्रथम प्रवेश या हस्तक्षेप किस रियासत में किया? आपका विकल्प ए है जयपुर रियासत में, विकल्प बी है मेवाड़ रियासत में, विकल्प सी है बूंदी रियासत, आपका विकल्प डी है जोधपुर रियासत में। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी बूंदी रियासत है। मराठों ने पहली बार 1711 में मेवाड़ से चौथ वसूलना शुरू कर दिया था, लेकिन मराठों का राजस्थान की आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के युद्ध में प्रथम हस्तक्षेप 1734 में बूंदी रियासत से शुरू हुआ। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, वर्ष 1720 में किस पेशवा ने मराठा ध्वज को अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया? आपका विकल्प ए है छत्रपति शिवाजी, विकल्प बी है नारायण राव, विकल्प सी है पेशवा बाजीराव, आपका विकल्प डी है पेशवा बालाजीराव। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी पेशवा बाजीराव प्रथम है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1720 में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभालते ही अटक से कटक तक मराठा ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा, जिसका अर्थ था वर्तमान पाकिस्तान की सिंधु नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी उड़ीसा तक संपूर्ण भारत पर मराठा प्रभुत्व स्थापित करना। उनका ये संकल्प मुगलों की गिरती सत्ता का लाभ उठाकर दक्षिण की मराठा शक्ति को एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में बदलने की एक साहसिक और महत्वाकांक्षी योजना थी। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने 17 जुलाई 1734 को होर्डा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया था? आपका विकल्प ए है मराठों के विरुद्ध, विकल्प बी है राजपूतों के विरुद्ध, विकल्प सी है अंग्रेजों के विरुद्ध, विकल्प डी है मुगलों के विरुद्ध। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए मराठों के विरुद्ध है। सवाई जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुर्डा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को एक सैन्य संघ में संगठित कर मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना था। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुर्डा सम्मेलन कब बुलाया? आपका विकल्प ए है 15 जुलाई 1734, विकल्प बी है 17 जुलाई 1734, विकल्प सी है 10 मई 1857, विकल्प डी है 28 मई 1857। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी 17 जुलाई 1734 है। मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप और चौथ वसूली को रोकने के लिए सवाई जयसिंह की पहल पर 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुर्डा में राजपूत राजाओं का एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साझा सैन्य शक्ति बनाना और वर्षा ऋतु के बाद मराठों को राजस्थान से बाहर खदेड़ना था। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन कहां पर बुलाया? आपका विकल्प ए है हुरडा भीलवाड़ा में, विकल्प बी है नसीराबाद अजमेर में, विकल्प सी है आमेर जयपुर में, विकल्प डी है शाहपुरा भीलवाड़ा में। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए हुरडा भीलवाड़ा में है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, हुरडा सम्मेलन में एक अहमदनामा तैयार किया गया जिसमें कौन कौन सी शर्तें निश्चित की गई थीं? शर्तें 1, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। शर्तें 2, एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। शर्तें 3, कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। शर्तें 4, वर्षा ऋतु के पश्चात सभी रामपुरा में एकत्र होंगे। आपका विकल्प ए है केवल 1 और 2, विकल्प बी है 1, 2 और 3, विकल्प सी है केवल 2 और 4। आपका विकल्प डी है उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। हुरडा सम्मेलन में एक अहमदनामा तैयार किया गया था। ये सभी राजपूत राजाओं के बीच एकता स्थापित करने का एक कानूनी दस्तावेज था जिसमें ये सभी शर्तें रखी गई थीं। इस अहदनामे के अनुसार सभी राजाओं को अपने व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में अपनी सेनाओं के साथ एकत्र होना था ताकि संयुक्त रूप से मराठों का मुकाबला किया जा सके। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, हुरडा सम्मेलन में तैयार अहमदनामा के तहत वर्षा ऋतु के पश्चात किस स्थान पर सभी राजपूत राजाओं ने एकत्रित होने का निर्णय लिया? आपका विकल्प ए है शाहपुरा, विकल्प बी है हुरडा, विकल्प सी है आमेर जयपुर, विकल्प डी है रामपुरा। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी रामपुरा है। हुरडा सम्मेलन में जो अहमदनामा तैयार किया गया था उसके तहत वर्षा ऋतु के पश्चात सभी राजपूत राजाओं ने रामपुरा में एकत्र होने का निर्णय लिया था ताकि संयुक्त रूप से मराठों का मुकाबला किया जा सके। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका विकल्प ए है आमेर के सवाई जयसिंह ने, विकल्प बी है कोटा के महाराव दुर्जनशाल ने, विकल्प सी है जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने, विकल्प डी है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय है। हुरडा सम्मेलन की योजना मूल रूप से महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बनाई थी, लेकिन उनके निधन के बाद मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 17 जुलाई 1734 को इस ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। मेवाड़ के शासक को सर्वसम्मति से अध्यक्ष इसलिए चुना गया क्योंकि राजपूताना की परंपरा में मेवाड़ का स्थान सर्वोच्च था और उनके नेतृत्व में ही सभी राजपूत राजाओं ने मराठों के विरुद्ध एकजुट होने का संकल्प लिया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, किस राजपूत शासक की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया? आपका विकल्प ए है सवाई जयसिंह, विकल्प बी है महाराजा अभय सिंह, विकल्प सी है महाराव दुर्जनशाल, विकल्प डी है महाराणा जगत सिंह। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए सवाई जयसिंह है। सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन की पहल तो की, लेकिन उनकी मराठों के प्रति नरम नीति और निजी स्वार्थों के कारण निर्णयों में स्पष्टता का अभाव रहा, जिससे राजपूत राज्यों में अविश्वास फैल गया। उनकी इसी उदासीनता के कारण सम्मेलन में तय की गई संयुक्त सैन्य योजना कभी धरातल पर नहीं उतरी और मराठों के विरुद्ध बना गठबंधन पूरी तरह विफल हो गया। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, किस मराठा शासक ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा था? आपका विकल्प ए है छत्रपति शिवाजी, विकल्प बी है पेशवा बाजीराव, विकल्प सी है माधवराव, विकल्प डी है नारायण राव। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी पेशवा बाजीराव प्रथम है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1735 ईस्वी में अपनी माता राधाबाई को तीर्थ यात्रा के बहाने राजस्थान भेजा था, जिसका वास्तविक उद्देश्य वहां के राजपूत राजाओं की राजनीतिक स्थिति, शक्ति और मराठों के प्रति उनके दृष्टिकोण का गुप्त आकलन करना था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसे वर्ष 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा था? आपका विकल्प ए है राधाबाई, विकल्प बी है कमलाबाई, विकल्प सी है लक्ष्मीबाई, विकल्प डी है सहजोबाई। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए राधाबाई है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवर बाई का विवाह किस शासक के साथ हुआ था? आपका विकल्प ए है ईश्वर सिंह, विकल्प बी है सवाई जयसिंह, विकल्प सी है माधो सिंह, आपका विकल्प डी है मान सिंह। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी सवाई जयसिंह है। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवर बाई का विवाह 1708 में सवाई जयसिंह के साथ देबारी समझौते के तहत हुआ था,
जिसका उद्देश्य मुगलों के विरुद्ध राजपूत एकता को मजबूत करना था। इस विवाह की मुख्य शर्त ये थी कि चंद्रकुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी बनेगा, जिसने भविष्य में जयपुर रियासत में ईश्वरी सिंह बनाम माधो सिंह उत्तराधिकार के संघर्ष को जन्म दिया। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, ईश्वर सिंह का वह सेनापति कौन था जिसकी कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी? आपका विकल्प ए है गुरुदास सैनी, विकल्प बी है शीतल देव चौहान, विकल्प सी है हरगोविंद नाटाणी, आपका विकल्प डी है रणमल व रतिपाल। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी हरगोविंद नाटाणी है। जयपुर के महाराजा ईश्वरी सिंह के सेनापति हरगोविंद नाटाणी ने मराठों के साथ गुप्त सांठगांठ कर ली थी और युद्ध के संकटपूर्ण समय में अपनी सेना को पीछे हटा लिया था। हरगोविंद नाटाणी की इसी कुटिलता, विश्वासघात और मराठों द्वारा भारी धन की मांग से उत्पन्न दबाव के कारण ईश्वरी सिंह ने 1750 में जयपुर स्थित ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वाह, शानदार। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? आपका विकल्प ए है भरतपुर, विकल्प बी है टोंक, विकल्प सी है अलवर, आपका विकल्प डी है करौली। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए भरतपुर है। राजस्थान की रियासतों में भरतपुर वो पहला राज्य था जिसने 29 सितंबर 1803 को महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक संधि की थी। हालांकि ये संधि 1817-18 के अधीनस्थ प्रार्थक्य काल से पहले की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मराठों के विरुद्ध सैन्य सहयोग प्राप्त करना था। वाह, शानदार कनिका। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के राज्यों में से सर्वप्रथम भरतपुर राज्य ने कब अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली? आपका विकल्प ए है 17 जुलाई 1734, विकल्प डी है 29 सितंबर 1803, विकल्प सी है 10 मई 1857, आपका विकल्प डी है 28 मई 1857। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी 29 सितंबर 1803 है। वाह, शानदार कनिका। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी कब से शुरू की थीं? आपका विकल्प ए है 1817-1818 से, विकल्प बी है 1857-1858 से, विकल्प सी है 1957 से 1958 से, आपका विकल्प डी है 1917 से 1918 से। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए 1817-1818 है। मुगलों के पतन और मराठों के निरंतर हस्तक्षेप से उत्पन्न अराजकता से बचने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों ने 1817-1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ प्रार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से संधियां करना शुरू किया। वाह, शानदार। कनिका, आपका अंतिम सवाल है, अंग्रेजों के सिरोही राज्य से साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए? आपका विकल्प ए है 1803 में, विकल्प बी है 1818 में, विकल्प सी है 1817 में, आपका विकल्प डी है 1823 में। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी 1823 है। सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। दरअसल जोधपुर रियासत द्वारा सिरोही पर अपना दावा जताने के कारण अंग्रेजों ने इस संधि में देरी की थी, लेकिन अंततः शिव सिंह के शासनकाल में सिरोही ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया। कनिका, आपके इतिहास को गहराई से समझने की जिज्ञासा काबिले तारीफ है। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने शून्य से साम्राज्य खड़ा किया, वैसे ही आपकी मेहनत भी आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगी। आपके कठिन परिश्रम और सीखने की जिज्ञासा के लिए ये पंक्तियां: हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। इसी के साथ ही हम फिर मिलेंगे एक नई प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय श्री श्याम, धन्यवाद।